और यहाँ हमारी जान अटक गई कि आंखों से ओझल हो गया कारनामा। गौरान ने जो कांड किया था तो गौरान गए, हमें डर लगता है। तो आप लोगों के सामने मैं एक और स्टोरी टाइम लेके आ गई हूँ और ये स्टोरी थोड़ी हटके है और ये गौरान के बारे में एक स्टोरी है। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर जिसको भी पता नहीं है कि गौरान गौरान को क्या प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं, गौरान एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है। तो दोस्तों, ये स्टोरी थोड़ी हटके होगी और आप लोगों से मैं शेयर करना चाहती हूँ गौरान के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक स्टोरी के साथ वापस मैं आपके साथ जुड़ गई हूँ और बताती हूँ गौरान की एक कारनामा। गौरान ने जो कांड किया था। तो ऐसे ठंडी के दिन थी और हम लोग सुबह सुबह की चाय पे बैठे हुए थे और हमने चाय वाय पी ली थी और इनको जाना था साइकिल चलाने के लिए। तो इसके पापा बोले चलो, और बहुत छोटा था, बहुत बड़ा नहीं हो गया था, बहुत छोटा ही था ये। तो साइकिल चलाने के लिए इसको जाना था, तो इसके पापा बोले कोई नहीं, मैं पैदल चलता हूँ और ये साइकिल चला लेगा। तो कोहरा था, उस समय पे कोहरा पड़ रहा था, लेके गए। अब तो एक टाइम ऐसा आया कि ये गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया, क्योंकि साइकिल इसने तेज कर ली और ये पैदल चल रहे थे। तो वो ये गायब हो गया। अब इनको दिखाई नहीं दे कि गौरन किधर चला गया, समझ में ही नहीं आया किधर। अच्छा, जब तक ये घर पर वापस आए कि बाइक लेके जाएं, तब तक तो गौरन गए। अब ये कॉलोनी में इतने रास्ते हैं, इतने रास्ते, एक पॉइंट पे ठीक है वहां दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में तो ये दिखाई ही नहीं दिया। फिर तो हमारे आजू बाजू वाले हैं लोग, वो लोग भी गए इसको ढूंढने के लिए, लेकिन ये कहीं नहीं मिला। फिर लास्ट में सोचा कि अब हम जाके पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे बच्चा गायब हो गया है। तो ये बाइक लेके उधर गए कि चलो हम अब वहीं जाते हैं। अब ये भाई साहब वहां पे खड़े हैं और यहाँ पे आप सोचिए, कॉलोनी में हर बंदा लग गया कि कहाँ चला गया, क्योंकि सब जानते थे गौरान को प्रॉब्लम है और वो अकेला चला गया है, उसको कुछ पता नहीं है कि कैसे वापस आएगा। तो फिर ये वहां गए और वहां बीच में एक स्कूल पड़ता है। और ये भाई साहब, आपको विश्वास होगा, ये भाई साहब साइकिल पे बैठे हुए हैं, एक पैर पैडल पे और एक पैर जमीन पे रख के, और ये गाना गा रहे हैं, बैठ के आराम से वहां पे गाना गा रहे हैं। और यहाँ हमारी जान अटक गई कि ये किधर चला गया है। हमको इतनी टेंशन हो गई कि ये कहाँ चला गया, कैसे मिलेगा, पता नहीं क्या होगा। इतना मतलब घर में रोने लगे लोग कि किधर चला गया है। फिर उसके बाद में कंप्लेंट करने जा रहे थे, रास्ते में ही वो स्कूल पड़ता है, तो ये घर लेके आ गए। तो दोस्तों, इस तरह से फिर हमने इसको सिखाया, इसको अपना नाम याद करवाया कि पापा का नाम, मम्मा का नाम, फिर सबका नाम, एड्रेस, सब हमने शुरू कर दिया कि हम इसको याद कराएंगे कि ये बाई चांस कभी जाए। हमारे बहुत सारे विचार मन में आए कि क्या करें, घर का एड्रेस इसके गले में डालें, जैसे नहीं किसी चांदी के उसमें लॉकेट में अंदर डाल दें, क्या करें। बहुत देखिए, जब पेरेंट्स इस स्थिति में होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें वो सोचते हैं कि इस तरह से करते हैं, अगर इसको याद नहीं रहा, बाद में भूल जाएगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों, फिर हमने क्या किया, हमने इसको याद करवाया कि भाई याद करो अभी कि मम्मा का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हो, एड्रेस क्या है। एक एक चीज को हम पूरा दिन बुलवाते रहते थे इसको कि ये, अभी उसको याद हो गया कि क्या है। अब तो बड़ा भी हो गया, जब तो बहुत छोटा था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, इतनी कंडीशन हमारी खराब हो गई वो टाइम पे। लेकिन जैसे अभी नॉर्मल बच्चे, देखिए नॉर्मल बच्चे अगर खो जाते हैं, फिर भी देखो माँ बाप ही होते हैं, उनको टेंशन होती है। तो ये तो एक ऑटिस्टिक चाइल्ड है, तो मेरे को तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति क्या होगी कि बच्चा बता भी नहीं पाएगा एड्रेस की, उसका घर कहाँ है, उसके मम्मी पापा का नाम क्या है, उस स्थिति में हमारी क्या कंडीशन होगी। तो इस कारण से हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी और ये एक नहीं बहुत बारी हो चुका है। इसकी वजह से अभी ये डीमार्ट में गायब हुआ था और उसमें भी हमारी ऐसी कंडीशन हो गई थी।
पर ये है कि वो एक दायरा था कि चलो हम फटाफट से पता भी कर लेंगे कि क्या है। लेकिन ऐसे अगर कॉलोनी में चला जाता है तो उसमें बहुत टेंशन होती है, इसीलिए हम नहीं जाने देते हैं। हम हमारे साथ ही रखते हैं और हमारे साथ ही लेके जाते हैं जहाँ जाते हैं। और वैसे इसको साइकिल बहुत अच्छी तरह आती है और इतनी तेज स्पीड में चलाता है ना कि इसको हम अकेले तो भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्पीड में चलाता है। तो इस तरह से दोस्तों, ये इसका गौरान का एक कारनामा था इस बाबू का। और ये ऐसा नहीं, बहुत छोटा था उस समय दोस्तों, ये इतना छोटा था कि मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे लग रहा है बहुत छोटा था ये। साइकिल सीखी सीखी थी इसने, जब जैसे कहते हैं ना नॉर्मल बच्चे होते हैं जिन्होंने, जब वो साइकिल चलाना सीखते हैं ना तो वो साइकिल को लेके जाते रहते हैं। तो उसी तरह से इसका भी यही हाल था कि जब साइकिल सीखी थी, और आज भी इसको साइकिल चलानी आती है, बहुत अच्छी से आती है, पर स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको अकेले तो हम भेजते ही नहीं है। और हाँ, हमें डर लगता है, गौरान को लेके हम बहुत डरते हैं। हम उसको बाहर नहीं अकेले छोड़ सकते, हम बाहर किसी के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते हैं। हम बहुत उसको ऐसे करके रखते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो अगर कल को कोई प्रॉब्लम आती है वो फेस हमको करनी पड़ेगी दोस्त, इसीलिए हम नहीं छोड़ते हैं। ऐसा है दोस्तों। तो ये एक स्टोरी थी गौरान के बारे में। और आप लोगों को जिसको जो ये फर्स्ट टाइम ब्लॉग देख रहे हैं, तो मैं ये डेली ब्लॉगिंग में गौरान की एक्टिविटीज वगैरह मैं दिखाती रहती हूँ उसको। ये सब आप लोग डेली ब्लॉग में देख सकते हैं दोस्तों। और ये एक स्टोरी थी दोस्तों, तो इसको मैंने सोचा आप लोगों से साझा कर लेते हैं और आप लोगों को बताती हूँ गौरान की कहानी, एक माँ की जुबानी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वापस किसी दिन एक और स्टोरी के साथ आपसे फिर से जुड़ूंगी। राम राम, जय श्री राम दोस्तों।